अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद इसके मुस्तकबिल के बारे में आलमी सतह पर यह सवाल किया जा रहा है कि क्या अफगान तालिबान दोबारा वहाँ काबिज होने वाले हैं और क्या वहाँ दोबारा 90 की दिहाई वाले हालात पैदा होने जा रहे हैं। याद रहे कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों का इनखला सितंबर में मुकम्मल होना है, लेकिन इससे पहले ही ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ सूबों में अफगान फ़ौज और पुलिस के यूनिफॉर्म में मलबूस सरकारी दस्ते तालिबान कमांडरों के सामने हथियार फेंक कर उनके साथ मिलने का ऐलान कर रहे हैं। चुनाचे हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान से अफगान तालिबान के मुख्तलिफ सूबों का कंट्रोल लेने की खबरें सामने आ रही हैं। इन हालात में मुतासरीन के जहनों में मुख्तलिफ सवालात जन्म ले रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू होने वाली है? क्या एक मरतबा फिर अफगानिस्तान में 20 साल की तरक्की तबाह हो जाएगी? क्या बदअमनी की वजह से एक मरतबा फिर अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में लोगों की नकल मकानी होने वाली है? और अगर अफगानिस्तान में हालात ख़राब हुए तो इसके पाकिस्तान पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये बेयकीनी भी पाई जाती है कि गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद अफगानिस्तान में इक़्तिदार किसके पास रहेगा। क्या तालिबान और अफगान हुकूमत मुफाहमत के तहत मामलात हल कर लेंगे या ये खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करेंगे? तज्ज़ियाकार कहते हैं कि माजी की मिसालें सामने हैं, जब रूस के अफगानिस्तान से चले जाने के बाद हालात किसी के काबू में नहीं रहे थे और मुजाहिदीन आपस में लड़ने लगे थे। ऐसे हालात में आम तौर पर यही देखा गया है कि जानी नुकसान ज़्यादा होता है और मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होता है। गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद क्या हो सकता है और इसके अफगानिस्तान और पड़ोसी ममालिक पर क्या असरात पड़ सकते हैं, ये जांचने के लिए पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा लेना ज़रूरी है। अमरीकी सदर जो बाइडन के अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के 11 सितंबर के इनखला के ऐलान के बाद इनखला का आगाज़ इस साल 1 मई से हो चुका है। मुबस्सिरीन के मुताबिक 11 सितंबर का ऐलान अमरीका ने 9/11 की मुनासबत से किया है। अक्सर मुबस्सिरीन का कहना है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में हालात कशीदा हो सकते हैं। अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर नज़र रखे हुए सहाफ़ी अनीसुर रहमान ने बताया कि मुल्क में कशीदगी ज़रूर है और अफगान तालिबान की पेशरफ्त भी जारी है। उनका कहना था कि तालिबान ने मुख्तलिफ सूबों में इजला के देही इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया है और इनमें बेशतर वो इलाके हैं जहाँ तालिबान पहले से मौजूद थे। अफगान हुकूमत के फौजी बाज़ इलाकों में पीछे हटे हैं और उन्होंने हथियार भी डाले हैं, जिससे बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि मुफाहमत के तहत फौजियों ने कुछ इलाके तालिबान के आने पर खाली किए हैं ताकि इंसानी जानों का नुकसान ना हो। अनीसुर रहमान ने बताया कि अफगान फोर्सेज के पास फ़िज़ाई हमलों की सलाहियत है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मनसूबा साजों ने यही मशवरा दिया है कि इस वक्त तालिबान के साथ जंग करने से हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं और हुकूमत अपने शहरियों और फौजियों का नुकसान नहीं चाहती, इसलिए अब तक किसी भी इलाके से किसी बड़े हमले की इत्तला मौसूल नहीं हुई है। इसके अलावा अफगानिस्तान में खौफ की फिजा भी पाई जाती है। इनखला से पहले अफगानिस्तान में किसी हद तक सियासी सतह पर इस्तेहकाम पैदा हो गया था, तरक्याती काम जारी थे, लेकिन अब मुबस्सिरीन के मुताबिक ऐसा लगता है कि सब कुछ फिर से 90 की दिहाई की जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है, जब अफगानिस्तान में मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान झड़पें शुरू हो गई थी। कतर के शहर दोहा में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के नुमाइंदगान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान के मुताबिक इन मुज़ाकरात के लिए वक्त का तयन इनके फोकल पर्सनस के जरिए किया जाता है। इन मुज़ाकरात की तफसील सामने नहीं लाई जा रही। एक तरफ ये मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान में अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत की फोर्सेस के दरमियान झड़पों की इत्तलात भी मौसूल हो रही हैं। अफगानिस्तान के बारे में आलमी सतह पर जैसी भी पॉलिसी सामने आती है, इसके असरात हमसाया ममालिक खास तौर पर पाकिस्तान पर ज़रूर पड़ते हैं। इधर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगान तालिबान के मुज़ाकरातकार अमन अमल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान उनके साथ इसी मकसद के लिए मिलकर काम कर रहा है। अफगान टीवी चैनल के साथ एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये तासुर आम है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की तवज्जो सिर्फ एक मखसूस धड़े पर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो तमाम अफगानियों के साथ दोस्ती चाहता है। जब उनसे पूछा गया कि तालिबान मुज़ाकरातकार ने अवामी तौर पर यह कहा कि वो मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बिरादर कई मरतबा पाकिस्तान आए हैं और वो कोयटा भी जाते रहे हैं, तो इस पर शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि ऐसा अमन अमल में सहूलतकारी के लिए हुआ है, वो अफगानिस्तान में है, आपको उनके साथ मिलकर काम करना है। हम मदद करने और तामीरी किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम इस दौरान पाकिस्तान में इन खदशात का इजहार भी किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आने से पाकिस्तानी तालिबान भी वापस आकर मजबूत होंगे, जिससे दहशतगर्दी में इजाफा हो जाएगा। याद रहे कि सन 2011 में अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग में अमरीका तालिबान को हराने में नाकाम रहा, जिसके बाद दोनों फरीकैन में एक अमन मुआहदा तय पाया। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान ये अमन मुआहदा फरवरी सन 2020 में कतर के दारुल हुकूमत दोहा में तय हुआ था और इस पर अमल दरामद के लिए इक़दामात का फैसला भी हो गया था कि कब क्या कुछ किया जाएगा, यानी कैदियों की रिहाई, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात, अफगानिस्तान के बारे में किसी यूरोपीय मुल्क में मुज़ाकरात और गैर मुल्की अफवाज के इनखला का टाइम फ्रेम तक तय कर दिया गया था।
अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो जब अमरीका और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात जारी थे तो उसके बाद पाकिस्तान की सतह पर कलदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान भी मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन और कायदीन की हलाकत की वजह से तंजीम मुख्तलिफ धड़ों में तकसीम हो गई थी, लेकिन फिर इन धड़ों को यकजा करने की कोशिशें शुरू कर दी गई। अगस्त सन 2020 में जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान में जम होने का ऐलान कर दिया था। ये धड़े अपने अपने तौर पर शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयां करते रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से इस इंजमाम के मौके पर बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि जमातुल अहरार के सरबराह उमर खालिद खरासानी और हिजबुल अहरार के अमीर उमर खरासानी ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अमीर अबू आसिम मंसूर के साथ हिजरत और जिहाद पर बैत करते हुए अपनी साबिक़ा जमातों यानी जमातुल अहरार और हिजबुल अहरार के खात्मे का ऐलान किया और इस बात का अहद किया कि उनकी जमातें तहरीक तालिबान पाकिस्तान के शरई उसूलों की पाबंद होंगी। इस इंजमाम के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तशद्दुद के वाक़यात में भी इजाफा हुआ, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमले और टारगेट किलिंग जैसे वाक़यात ज़्यादा हुए। माजी में देखा गया कि अफगानिस्तान में हालात जब भी गड़बड़ लेते हैं उसके असरात पाकिस्तान पर ज़रूर मुरतब होते हैं। मौजूदा हालात में भी बेशतर मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकार इस बारे में तो मुत्तफ़िक़ हैं कि गैर मुल्की अफ़वाज के अफगानिस्तान से इनखला के बाद पाकिस्तान पर भी इसके मनफी असरात मुरतब होंगे, लेकिन इनकी शिद्दत क्या होगी और कितनी हद तक कितने इलाके मुतासिर हो सकेंगे, इस बारे में मुतज़ाद आरा सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में दिफाई अमूर के माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह का कहना है कि गैर मुल्की अफ़वाज के इनखला के बाद इम्कान है कि अफगानिस्तान में खाना जंगी शुरू हो और इसके इशारे भी मिल रहे हैं। उनका कहना था कि यही वजह है कि अफगानिस्तान में मुख्तलिफ गिरोह अपनी अपनी पोजीशंस भी मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह के मुताबिक अफगानिस्तान में सबसे बड़ा गिरोह अफगान तालिबान का है और अब इस वक्त तालिबान काबुल के करीब अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आता कि तालिबान काबुल पर हमला कर सकेंगे। अफगान तालिबान के अलावा दीगर गिरोह जैसे अलकायदा और दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले शिद्दत पसंद भी इन्हीं इलाकों में मुतहर्रिक हो चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह का कहना था कि जहां तक पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के असरात का ताल्लुक है तो हुकूमत पाकिस्तान की कोशिश होगी कि इसके असरात कम से कम सामने आए और इसके लिए गुज़िश्ता 5 साल से इसकी तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पाक अफगान सरहद पर खारदार तार लगाई जा रही है। इसके अलावा कबायली इलाकों में FCR के कवानीन ख़त्म करके इन इलाकों का इंतजाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा के साथ कर दिया गया है, जिसके बाद पूरे मुल्क का कानून वहाँ भी नाफिज हो गया है। इन इक़दाम से पाकिस्तान की पोजीशन बेहतर होगी। इनसे जब पूछा गया कि अफगान तालिबान के ताल्लुकात पाकिस्तानी तालिबान से बेहतर रहे हैं और ये एक दूसरे की हिमायत कर सकते हैं, तो उनका कहना था कि तालिबान अफगानिस्तान में इक़्तिदार में आते हैं या नहीं ये अभी वाज़ेह नहीं, लेकिन ये बात मालूम है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान के उन इलाकों में मजबूत हैं जो पाकिस्तान की सरहद के करीब वाक़ हैं। उनका कहना था कि अफगान तालिबान पाकिस्तानी तालिबान की उन पॉलिसियों की हिमायत नहीं करते जिसके तहत ये पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं और बार बार अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी तालिबान को तशद्दुद की कार्रवाई से रोकने की कोशिश की है। ब्रिगेडियर महमूद शाह ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के अंदर तशद्दुद के जो वाक़यात पेश आते हैं उनमें बेशतर के पीछे अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ मुलविस होते हैं। लिहाजा अगर अफगान तालिबान मजबूत होते हैं तो ये कार्रवाइयाँ नहीं हो सकेंगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।